तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ रहे थे और आग्नेय चट्टान के बारे में मैंने ये आपको बता दिया था कि आग्नेय चट्टान जो होते हैं लावा और मैग्मा के संगठन पे बनते हैं। और आग्नेय चट्टान यदि उनके बनावट के दृष्टिकोण से देखें तो वे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आंतरिक आग्नेय होते हैं और एक होते हैं एक्सट्रासिव, मतलब एक होता है बाहर में बने हुए जिसको एक्सट्रासिव कहते हैं, और एक जो अंदर में बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासिव बोलते हैं। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि पेट्रोलॉजी में तीन प्रकार के चट्टानों के बारे में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। फर्स्ट को बोलते हैं ISM, आपको ट्रिक भी बता दिए थे, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला आंतरिक यानी कि इंट्रासिव और एक होता है बाहरी जिसको एक्सट्रासिव बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है आंतरिक, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं तो आंतरिक को भी दो भागों में डिवाइड करना है। उसमें आता है प्लूटोनिक जिसके बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में बात कर लिया है, और एक आता है आपका हाइपाबेसल इंट्रासिव इग्नियस रॉक। हाइपाबेसल इंट्रासिव इग्नियस रॉक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान इसे बोलते हैं। आपको पता होगा कि पिछले क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे आपको कि भाई जितने भी हाइपाबेसल इंट्रासिव इग्नियस रॉक्स होते हैं इन सभी का कुछ एग्जांपल जैसे कि फैकोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया, बैथोलिथ हो गया, सील हो गया, डाइक हो गया, इस प्रकार के सभी चट्टानों के बारे में हमें स्टडी करना है। तो आज के इस क्लास में हम लोग मध्यवर्ती के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि इसमें 4, 5, 6 पॉइंट रहेगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने बैथोलिथ लिखा हुआ है। सबसे पहला चट्टान हमारा बैथोलिथ है। इसमें कुछ नहीं है, मध्यवर्ती उसे कहते हैं कि जब इग्नियस रॉक, लावा, मैग्मा जितना भी धरती के अंदर में है वे ऊपर आने का प्रयास करता है, लेकिन ऊपरी परपट्टी को मजबूत होने की वजह से ये बीच में दरार में, छिद्रों में जाकर फंस जाते हैं। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, जाकर देख लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उसे ही हम लोग मध्यवर्ती इग्नियस रॉक कहते हैं। समझ आ गया? तो इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। पहले आप इस चट्टान को देख सकते हैं। ये चट्टान का एक प्रकार से फिगर है। ये आपको गुंबद जैसा लग रहा होगा। गुंबद समझते हैं क्या होता है? जैसे कि एक मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर में गुंबद जैसा गोल संरचना ऐसे बनाकर और ऊपर में ऐसे कर दिया जाता है। इस टाइप का संरचना आपने देखा होगा, ऐसे रहता है, ऐसे करके रहता है गुंबद। ऐसे ये मंदिर को ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। गुंबद का आकृति कुछ ऐसा ही होता है, गोल टाइप का, और ऊपर में ऐसे मतलब लगा रहता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुंबद बोलते हैं। समझ आ गया? चलिए, तो बैथोलिथ हम लोग पढ़ रहे हैं। और गुंबद में एक चीज़ और आपको लग रहा है कि पहली चीज़ बैथोलिथ में एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसकी संरचना मतलब गुंबद के आकार के जैसी होती है। आप नोट करते चलोगे, जो मैं बता रहा हूँ अभी नोट करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसके बाद आपने ये चीज़ देखा कि इसका जो पार्श्व होता है, पार्श्व समझते हैं क्या होता है? जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, जब सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी फलक पढ़ना होता है, पार्श्व पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये वाला क्या हो गया, आपको दिख रहा होगा कि यदि हम इसे इरेज कर देना तो इसकी संरचना कुछ इस टाइप से बन रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे इसकी संरचना कुछ बन जा रही है। तो ये इसकी क्या है, ये पार्श्व है। ये क्या है, ये पार्श्व है, मतलब कि पास की चीज़ है। एकदम किनारा वाला जो सतह होता है ना, उसको हम लोग पार्श्व बोलते हैं। तो इसकी पार्श्व क्या होता है, एकदम मतलब एकदम ढलान जैसा है, एकदम सीधा 90 डिग्री के एंगल से बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री नहीं बोल सकते हैं, सीधा 90 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसे एकदम पूरा ढाल होता है। और जितने भी ये होता है ना, ये गहराई इसको हम लोग कैसे नापें भाई? ये तो सतह हो गया, तो ये यदि इसको ऐसे नापेंगे तो ये गहराई नहीं होगा, इसके अंदर से नापना पड़ेगा। तो अंदर में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको पता होगा कि ये वाला, हाँ जिस प्रकार से फिगर में आपको पतला आयताकार दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत डीप में जाकर होता है। समझ आ गया? ऐसे तो कुछ पॉइंट्स को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है ये बैथोलिथ होता है और लंबे होते हैं। ये साइज में क्या होते हैं, लंबे। ये साइज का जो फिगर है, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, इसको आपको छापना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये लंबे होते हैं और असमान होते हैं। असमान समझते हैं, मतलब एक साइज के नहीं होते हैं। इनका साइज अलग अलग भी हो सकता है, लंबा हो सकता है, एकदम आयताकार भी हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा गुंबद के आकार के जैसा होगा। इसके बाद उभरा हुआ भाग रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इधर पेंट मैंने किया हुआ है, समझ आ गया? यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्वाइंट बन जाएगा, यहाँ पर भी ये क्या है, एक ज्वाइंट बन जाएगा। ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है, यहाँ पर देखो, ये जो खाली स्पेस जो दिख रहा है, ये उभरा हुआ भाग को दिखाता है कि यहाँ पर उभरा हुआ सा है। अब बताइए, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि यदि कोई रेखा है हमारे पास, है ना, और ये मान लो कि एक मतलब सॉलिड स्टेट में एक चीज़ है, और रेखा नहीं मान सकते, इसको कोई सतह को मान लीजिए, इसको आप एक प्लेन मानो। समझ आ गया? इसको आप एक प्लेन मानिए, और प्लेन मानकर आप समझो कि ये पूरा ठोस है। और यदि ये वाला ऊपर का भाग हमारा नहीं रहेगा तो ये तो ऐसे तो आराम से बन जाएगा,
इस एंगल में ये भी आ जाएगा, इस एंगल में ये भी आ जाएगा, तब इसका साइज हो जाता है गुंबद के आकार के जैसा। तो आपको इसमें भी देखने को लग रहा होगा, ये देखो इस तरीके से रखा हुआ है इस पे, तो ऊपर का भाग जो खाली है ये गुंबद के आकार जैसा फैल जाएगा एक समय बाद। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसका साइज जो होता है गुंबद के आकार के जैसा होता है। अभी आपको हम बता रहे हैं, तो लंबा भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और उभरा हुआ रहता है। क्या रहता है? उभरा हुआ गुंबद के आकार के ये होते हैं। तो बैथोलिथ सवाल पूछ देता है कि बैथोलिथ का आकार कैसा होता है, तो गुंबद के आकार के जैसा होता है। समझ आ गया? ये लंबे हो सकते हैं और असमान हो सकते हैं। इनका मैंने बताया अभी तुरंत आपको कि इनका जो पार्श्व होगा, जो किनारा होगा, ये खड़े ढाल के रूप में होगा, यानी कि 90 डिग्री के अप्रोक्स खड़े ढाल के रूप में हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। चलिए दूसरा पॉइंट भी क्लियर। इसके बाद आता है आधार तल अत्यधिक डीप में होता है। आधार मतलब क्या होता है? आधार सबसे नीचे, बेस सबसे नीचे, जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा सा खंबा टाइप का है, उसके नीचे वाले को हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है ना, बेस उसको बोलते हैं। तो इसका नीचे वाला पार्ट कहाँ हुआ? ये वाला नो, ये वाला ऊपर का पार्ट है, ये वाला किनारा है, ये वाला भी किनारा है। इसके नीचे जो है ना, नीचे ये वाला इसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, जो कि एकदम गर्त में होता है, एकदम डीप में होता है। समझ आ गया? इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा कि जब ये उभरा हुआ भाग आपको दिखाई देगा, तो क्या इसमें अपर्दन होगा? यस, क्योंकि ये मध्यवर्ती में तो फंसा हुआ है। आपको जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी तो याद रखना है ना, कि जैसा कि मैंने बताया था कि एक चट्टान है, जब एकदम नीचे बन रहा है तो उसको तो पताली हम लोग बोल देते हैं, लेकिन जब बीचवा में जाके फंस जाएगा इस टाइप से, तो इस टाइप से फंसेगा और इनका आकार गुंबद की आकृति के जैसा रहेगा, तो मिट्टी में अपर्दन होगा, तो क्या ये दिखेगा नहीं? तो उसी पॉइंट को मैंने लिखा है यहाँ पे कि अपर्दन द्वारा ऊपरी भाग दिखाई देता है। ये मैं एक रॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी लैकोलिथ, बैथोलिथ, जितना भी आगे अभी और भी आने वाला है 3-4 पॉइंट्स, उन सभी में क्या होता है कि उन सभी में अपर्दन के द्वारा ऊपरी भाग दिखाई दे सकते हैं। समझ आ गया? तो सेम इसमें भी दिखाई देगा। इसके बाद आता है जैसा कि मैंने बताया था कि पतालीय रॉक्स जो एकदम धरती के अंदर बनता है, उसको हम लोग ग्रेनाइट बोलते हैं। और ग्रेनाइट छोटा चट्टान नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक उसकी आकृति हो सकती है। तो वैसे ही ये भाई ऊपर में तो आया हुआ है, लेकिन इसमें ग्रेनाइट का योगदान होगा। सभी खनिज जितने भी मध्यवर्ती चट्टान होंगे, सभी में ग्रेनाइट का योग होता है। समझ आ गया? तो आई होप दैट ये समझ में आ गया होगा। तो आपको ये भी पता होगा कि मैं अभी हूँ ऑफलाइन क्लास में, तो इन लोग से पूछ लेते हैं आगे समझ में। कोई दिक्कत? कौशल कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए इसको लिख लीजिए फटाक से। इसके बाद अगला है हम लोगों के पास लैकोलिथ, जिसका फिगर अभी हम जस्ट बनाने वाला है। तो पहले फिगर बनाना है ना, ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर भी बनाना है। और फिगर पूछता है कभी कभी ऐसा कुछ कर देगा कि जैसे ऑप्शन दे देता है और बोल देता है कि ये बताइए कौन सा चट्टान है, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाना है। चलिए तो आपको ये वाला करना है ना जी, ये फिगर सेम टू सेम आप बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। एक आयत टाइप कैसे बना लेना है, ठीक है ना, और इसका ये भाग ऐसे दिखा देना है ताकि पार्श्व भाग दिखे, और उभरा हुआ भाग दिखाने के लिए आप थोड़ा थोड़ा इस पर पेंटिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा फिगर नंबर 2 जो है लैकोलिथ का, ठीक है ना। और ये फिगर देखे तो आपको खच्चर मेचर लग रहा होगा, जैसे कि आप लोग एग्जाम देते थे पहले 2-3 क्लास में, ठीक है, समझ में नहीं आता होगा। समझिए सबसे पहले अभी तक हम लोग पढ़ लिए थे बैथोलिथ, जिसका बहुत आसान था, जो भी आपने देखा फिगर बनाया, फिगर बनाते चलना है। मेन इसमें समस्या है कि लोगों को फिगर बनाने नहीं आता है, और क्लास 12th के जियोलॉजी में फिगर भी बनाना है चट्टानों का, तो फिगर बनाने पहले आपको आना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे लैकोलिथ, जिसको हम लोग लैकोलिथ इंग्लिश में भी बोलते हैं। ये लावा से निर्मित होते हैं। आपको पता है लावा किससे निर्मित होता है? मैग्मा से, जो कि बहुत पढ़ा है आपको, पहला दूसरा लेक्चर खाली उसी पे था मेरा, ठीक है। तो लावा से निर्मित होगा कौन सा चट्टान? लैकोलिथ। ऐसा चट्टान लावा से निर्मित होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये निर्मित कैसे होता है। हालांकि आपको डिजाइनिंग लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उत्तल ढाल के रूप में, देखिए लावा के रूप में निर्मित होता है, लावा से ही निर्मित होता है, ठीक है ना, लावा के द्वारा ही ये पहले निर्मित होता है और उत्तल ढाल के रूप में बन जाता है। अब आपको हम बढ़िया से समझाते हैं उतल क्या होता है, जैसे हम ऑफलाइन में समझाते हैं ना वैसे ही। उतल क्या होता है जी? अभी जस्ट एक ट्रिक बताए थे कि आप लोगों के पापा को देखना है बढ़िया से, आप लोग अपना मत देखिएगा, क्योंकि आप लोग में से बहुत कम 2-3% ऐसे लोग होंगे। आप लोग को उतल समझना है ना बढ़िया से। आप लोग फिजिक्स में से तो बहुत पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेरा स्वैग थोड़ा सा अलग है। आप लोग अपने पिताजी को देखिएगा, अपने पिताजी का देखिएगा, और उनके पिताजी का शरीर को मान लीजिएगा परावर्तक सतह, मतलब जहाँ से कोई भी चीज़ परावर्तित होता है, तो उसको मान लेना है परावर्तक सतह। और आप देखिएगा कि आपके पिताजी का परावर्तक सतह थोड़ा सा उठा हुआ होगा, ठीक है, यानी कि उठा हुआ भाग को हम लोग उत्तल बोलते हैं। यानी कि वह सतह, वह परावर्तक सतह जिसका थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, उसे हम लोग उत्तल बोलते हैं,
जैसे कि आप ऐसे वाले फिगर को जानते हैं ना, उत्तल बोलते हैं, और इसे पीछे से पेंट किया जाता है तो क्या हो गया, वैसे ही हो गया ना, पेट निकला हुआ है तो वो क्या है, उत्तल है। उत्तल है, क्या है वो, उत्तल। उठल और उत्तल दोनों का मैचिंग करवा दो एकदम, ठीक है ना। परावर्तक सतह जब उठा हुआ रहेगा तो उसे कहते हैं क्या चीज, उत्तल। क्या बोलते हैं, उत्तल। तो देखिए उत्तल ढाल के रूप में होता है इसकी संरचना। आपको क्या लग रहा है कि ये वाला जो छत है, इसको क्या समझो, छत ऊपर का भाग है, ये ऊपर का, ये पार्श्व का भाग हो गया, ये इस साइड का भाग हो गया, मतलब इधर वाला इस साइड का भाग हो गया। छत, छत आपको क्या लग रहा है, इधर से पूरा प्लेन है, देखो ध्यान से, इधर से एकदम पूरा प्लेन है, लेकिन इस जगह पे उठा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए इस जगह पे दिख रहा है उठा हुआ भाग, तो ऐसे ही उठा हुआ भाग होता है, इसी को बोलते हैं उत्तल ढाल के रूप में होता है। सवाल पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि बताइए कि उत्तल ढाल यानी कि कन्वेक्स स्लोप किस में पाया जाता है, कौन से चट्टान में पाया जाता है, लैकोलिथ, बैथोलिथ। ऐसा एग्जाम्पल देगा, आपको लगेगा कौन में मारे, क्योंकि लैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ ये सब ऐसा नाम है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन में मतलब करना है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो लैकोलिथ में पाया जाता है उठा हुआ भाग, यानी कि उत्तल ढाल पाया जाता है। समझ आ गया, देखो ऐसे गया ऊपर जाके ऐसे हो गया, यानी कि उत्तल। इस टाइप का एंगल पाया जा रहा है कि नहीं, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, मैंने बताया कि जियोलॉजी एक विषय से नहीं मिलकर बना हुआ है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, आधा केमिस्ट्री है, क्लास 12 का जियोलॉजी आधा केमिस्ट्री है, ठीक है ना, ऐसे। बट इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ना है। समझ आ गया। चलिए अब देखिए एक और पॉइंट है, परतदार चट्टानों के बीच में ये चट्टान पाया जाता है, मतलब परतदार चट्टानों के बीच में लैकोलिथ पाया जाता है। अब आपको समझना है परतदार कहाँ से नया शब्द आ गया। मैंने आपको बताया था कि परतदार सेडिमेंट्री को बोलते हैं, आपने पिछला लेक्चर देखा होगा ना, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि आग्नेय सेल होता है, अवसादी सेल होता है जिसको सेडिमेंट्री बोलते हैं, एक होता है कयांत्रित सेल। तो आग्नेय को हम लोग प्राथमिक चट्टान बोल रहे थे, क्या याद करो, आग्नेय सेल को क्या बोल रहे थे, प्राथमिक चट्टान बोल रहे थे ना। सेडिमेंट्री जो था, अवसादी था, अवसादी को परतदार बोलते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े वाले सेल को हम लोग परतदार बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, परतदार। जैसे कि चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये सब क्या होते हैं, परत होते हैं बालू का, छोटे छोटे टुकड़ों का, तो इसे परतदार बोलते हैं। और एक होता है कयांत्रित, उसे रूपांतरित बोलते हैं तो दूसरे नाम में। तो वही बोला है यहाँ पे कि परतदार चट्टानों के बीच में पाया जाएगा, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, इन सभी पत्थरों के बीच में ये लैकोलिथ चट्टान पाया जाता है। समझ आ गया। और ये देखिए इनका निर्माण कैसे हुआ उसको मैं समझाता हूँ कि ये लावा उद्गार के समय चाप बना देते हैं। जैसे कि आप समझना ध्यान से, मान लीजिए कि ऊपर में हमारा बहुत बड़ा सा स्थल मंडल है, बहुत बड़ा सा मजबूती से स्थल मंडल है, और नीचे से लावा ब्लास्ट होता है कि नहीं, ध्यान देना जी लोग, आप भी लिखो मत, उसको बाद में लिखना, ठीक है ना, हम टाइम देंगे आप लोग के लिए। नीचे लावा मैग्मा होता है ना, कंफर्म, नीचे मैग्मा होता है। मैग्मा जब नीचे रहता है, ठंडा होता है तो लावा बनता है, लावा जस्ट ब्लैक कलर का दिखता है, तो ब्लैक कलर से निकलेगा तो ये आपका अवसादी सेल है। ये जितना आपको बूंदा बूंदा दिख रहा है ना, ये कौन सा सेल है, अवसादी। इसको मैंने लाइनर किया हुआ है बस केवल समझाने के लिए। अब समझना कि यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, या यहाँ से लावा और मैग्मा क्या कर रहा है, मान लो कि ये सारी चीज़ें नीचे है, लावा मैग्मा कहाँ पे है, नीचे, मध्यवर्ती बीच में फंसा हुआ है, ठीक है ना। अब ये निकलने का प्रयास कर रहा है ऊपर, लेकिन ये छत है, ये क्या है, ये छत। तो ये छत है तो समझो कि यही भूपर पट्टी है, मतलब इसके ऊपर ही भूपर पट्टी है, तो मैंने इसको बना लिया है, ठीक है ना। अब ऊपर से ये इतना ना इसको दबाया हुआ है, इतना दबाया हुआ है कि कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, मतलब ऐसा कोई जगह है जहाँ पे कोई कमज़ोर पड़ रहा है, कोई मतलब मजबूत पड़ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे भाग मजबूत हुआ कि नहीं, ध्यान देना, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये अवसादी सेल है ना, अवसादी सेल के नीचे लावा मैग्मा होता है, लावा मैग्मा ऊपर उठने का प्रयास करता है, ऊपर उठने का प्रयास करता है, तो ये छत यानी कि जो अभी वाला जो ऊपर का जो धरती है, ये धरातल पर जहाँ पे मजबूत होगा वहाँ पे इसको हिला भी नहीं सका। देखो जाकर मैग्मा इस जगह पे जाकर बीच में फंस गया कि नहीं फंस गया। ऊपर जो ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये परपट्टी है, ये क्या है, परपट्टी। ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये परपट्टी है, और बीच में ये कुछ नहीं है, ये मतलब समझो कि बीच बीचवान में मध्यवर्ती हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये इसके और इसके मध्य में, देखो नीचे अवसादी और ऊपर में परपट्टी और बीच में जाकर मैग्मा जाकर सब फंसा हुआ है। यही फिगर है, मेन आपको इसी को समझना है कि ये परपट्टी जहाँ पे मजबूत होगा उस जगह पे मैग्मा जाकर फंस जाएगा, हिला भी नहीं सकेगा। लेकिन जहाँ पे कमज़ोर होगा वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठा नहीं पाएगा। जहाँ पे कमज़ोर होता है स्लोप समझो ना कि ऐसा कुछ है, यहाँ पे मजबूत था, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कमज़ोर हो गया तो इसको धर के उठा दिया। जैसे किसी किसी का ओठवा कट जाता है ना, तो देखना कैसे हो जाएगा। ओठ अभी है तो नॉर्मल पे, ओठवा कटेगा तो ऐसे बन जाएगा, ऊपर से ओठ बन जाता है, ठीक है ना, अंदर से और ऊपर से भी फुला देता है। तो वैसे ही स्लोपिंग यहाँ पे बन गया, जैसे ओठ कटल जैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कि ऊपर से क्या हो गया, फूल गया ऐसे। तो समझ में आ गया ना लैकोलिथ क्या होता है। इसका छत जो होता है उत्तल ढाल के रूप में ऐसे रहता है, मतलब ऐसे जाके ऐसे रहता है, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके ऐसे।
समझ आ गया लैकोलिथ क्या होता है? कोई दिक्कत है? इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, बस एक ही है कि लावा द्वारा निर्मित होता है, खाली लावा, इसमें रेड और नहीं रहता है, मैग्मा में कुछ नहीं रहेगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मैग्मा से ऑलरेडी ठंडा होकर ये लावा बन चुका है और वो लावा ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि लावा भी तो गर्म ही पदार्थ होता है ना, उतना भी ठंडा नहीं होता है। बस इतना हम लोग समझते हैं कि मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे लावा बनता है, लेकिन लावा भी मैग्मा के ही साथ में रहता है, तो लावा भी गर्म ही होता है। तो ऊपर बहुत मजबूत है, हम लोग जितना समझते हैं ना कि ऊपर एकदम कमजोर है, ऊपर बहुत मजबूत है, समझ आ गया। और उत्तल ढाल के रूप में होता है, परतदार चट्टानों के बीच पाया जाएगा। देखो ऊपर से परपट्टी और नीचे से परतदार, ये जितना बूंदा बूंदा आपको दिख रहा है ना, ये सारे परतदार हैं, परतदार के बीच में ये पाया जा रहा है। इसके बाद लावा उद्गार के समय चाप बन जाता है, चाप मतलब ऊपर से, ठीक है। चलिए, तो आई होप दैट ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा हर एक स्टेप को कि सर फैकोलिथ भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, लैकोलिथ भी आ गया, ऐसे सब कुछ बताना पड़ेगा। तो आई होप दैट आपको बैथोलिथ और लैकोलिथ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब है हमारे पास एक और इमेज जिसमें हम लोग सभी को फाइनल कर लेंगे, और एक लास्ट में बच रहा है जिसको डाइक कहते हैं, उस डाइक को फाइनल करेंगे। उससे पहले आपको तीसरा समझना है। सबसे पहले आपको जो चीज़ समझना है ये वो समझना है कि आप इग्नियस रॉक के सारे एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ रहे हैं विथ फिगर, समझ आ गया। चलिए, इसमें नंबर 3 था हमारे पास फैकोलिथ। फैकोलिथ को इंग्लिश में अभी हम लोग फैकोलिथ ही बोलते हैं। फैकोलिथ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ये सबसे आसान है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए फैकोलिथ, इसमें तो कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो मैं आपको बताऊं और याद करवाऊं, ठीक है ना। फैकोलिथ क्या इसमें ट्रिक लगाना है कि नहीं? आपके सामने यदि होगा ट्रिक तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखो, जिस प्रकार से आपको वलन पढ़ाए थे, याद है क्लास 11th में वलन पढ़ाए थे, आपको एक चट्टान के बारे में पढ़ाए थे, वलन पढ़ाए थे कि कोई भी लहरनुमा आकृति बन रहा है, कोई भी मोड़ उत्पन्न हो रहा है संस्तर में, तो उसे हम लोग वलन कहते हैं, समझ आ गया। और यदि वो वलन, जहाँ पे वलन का चिन्ह लग रहा है, यदि वो टूटकर एक दूसरे से अलग हो जाता है, यानी कि भ्रष्ट हो जाता है, उसको हम लोग भ्रंश भी कहते थे, ठीक है ना। यह भी ट्रिक आपको पता था। अब आपको यह समझना है कि इसमें मोड़दार संरचना पाई जाती है और अपनति और अभिनति दोनों का क्वालिटी मिलेगा। अब आपको ये समझना है कि भाई नति क्या होता है। नति समझते हैं? नति, नति का मतलब होता है झुकाव। क्या होता है? झुकाव। अभी आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि झुकाव क्या होता है। झुकाव ऐसे करना, ये क्या है? झुकाव। नीचे से ऊपर जाना, इस जगह पे क्या बन रहा है? झुकाव। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखना है कि देखो ये कोई पत्थर है, ये आपको ये नहीं समझना कि ये सांप का 3-3 वो सांप है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है? एक प्रकार का पत्थर है, और पत्थर में क्या हो गया है कि प्रेशर लग के इनके निर्माण में ही मतलब मोड़दार संरचना बन गई है, जिसको अपनति बोलते हैं। अब आप ध्यान देना कि अपनति किसे कहते हैं। जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर, ध्यान देना, नीचे से कोई चीज़ ऊपर उठ रहा है तो इसे बोलेंगे अपनति। अप मतलब ऊपर, ट्रिक, अप मतलब ऊपर और नति मतलब झुकाव। नीचे से ऊपर की ओर झुकाव, उसको क्या बोलेंगे? अपनति बोलेंगे। और अभिनति मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे। अब देखना ये सेम रहेगा, ऐसे ही ऐसे हो जाएगा कि ऊपर से नीचे की ओर झुकाव को बोलते हैं अभिनति। ये कॉन्सेप्ट पहले आप फाइनल कीजिएगा, समझ आ गया। नीचे से ऊपर की ओर जाना अपनति, ऊपर से नीचे की ओर आना अभिनति होता है, समझ आ गया। ये ऐसे ही देखो, यहाँ पे ये अभिनति लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो ये पत्थर है ना, ये यहाँ पे मैंने बोला है कि इस जगह पे अभिनति, यानी कि ऊपर से ये नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको अभिनति बोल सकते हैं ना। अपनति देखो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर भी देखो नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ पर भी देखो नीचे से ऊपर की ओर, समझ आ गया। और ये जितने भी इधर से आ रहे हैं सभी अभिनति का एग्जाम्पल है। देखो मैंने एरो का निशान दिया हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इस प्रकार के कुछ फिगर है, ये बहुत ही इजी फिगर है, इसको भी आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वालिटी को तेज करके। तो आई होप दैट आपको फैकोलिथ क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को पढ़ना है लोपोलिथ, जो कि बहुत ही आसान है। लोपोलिथ में कोई फिगर भी नहीं आता है। अभी जस्ट आपको मैंने पढ़ाया था लैकोलिथ, जिसमें बताया था कि उत्तल ढाल बनता है। उत्तल मतलब उठा हुआ ढाल बनता है, उसका जो प्लेन होता है, जो प्लेन जो समतल होता है वो उठा हुआ रहता है, उसको हम लोग उत्तल ढाल बोलते हैं, जो कि लैकोलिथ में पाया जाता है, समझा गया। अब लोपोलिथ में क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट होगा। उसमें उठा हुआ था तो इसमें धंसा हुआ रहेगा। कैसे? कि जैसे कि आपको ये भी बताया था कि उत्तल चाहे लेंस हो या दर्पण, तो उसका मैंने एक चीज़ बताया आपको कि पेट यदि आपके पिताजी का निकला हुआ है तो समझना कि उसका उत्तल ढाल बन चुका है एक तरीके का। और अवतल ढाल क्या होगा? देखो ना, अवतल ढाल हम लोगों में ये काम करता है कि जैसे हम लोग का जो पेट है, पेट को अंदर करेंगे, पेट मेरा पीठ में चला जाएगा, तो अंदर में क्या हो गया? ढाल हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है ना। ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो लोपोलिथ तो क्या होता है? छिछला बेसिन। छिछला मतलब होता है खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। और बेसिन का मतलब भी खाली जगह। छिछला मतलब खाली खाली सा जगह, ठीक है। अवतल ढाल बनता है। अवतल को इंग्लिश में कनकेव बोलते हैं, कनकेव स्लैब। और आपसे क्वेश्चन
कन्वेक्स स्लोप किस में पाया जाएगा, कन्वेक्स स्लोप लैकोलिथ में पाया जाएगा, और कनकेव किस में पाया जाएगा, लोपोलिथ में। तो L फॉर लैकोलिथ, L फॉर लोपोलिथ याद रखना है। लोपोलिथ मतलब होता है एकदम बढ़िया से, वो नाम है उसका, उसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, चट्टानों के नाम में कोई नहीं, एल से उसको याद आपको रखना है, ठीक है ना। फैकोलिथ वहाँ पे था और फैकोलिथ यहाँ पे है, और वहाँ पे लैकोलिथ था। तो याद रखना है, चारों प्रकार की चीज़ों को आप पहले लिख लोगे, उसके बाद क्लियर समझ में आएगा आपको, ठीक है ना, ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। तो समझ आ गया ना। इसमें क्या रहेगा, धंसा हुआ भाग रहेगा। जैसे कि देखना अब यहाँ पे ध्यान से, ये मान लीजिए कि ऐसे था, हम लोग बनाए थे, ये था लैकोलिथ, ठीक है ना, मतलब ये उठा हुआ भाग था। आपकी क्या करना है, सेम ऑपोजिट रहेगा, जस्ट ऑपोजिट, ऐसे वाला चट्टान बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोपोलिथ। तो ये छिछला बेसिन के रूप में होता है और अवतल ढाल यानी कि कनकेव स्लोप के रूप में होता है। आप लैकोलिथ से मैचिंग करा के इसके पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तस्तरी नुमा, तस्तरी जैसा होता है ना, खाना बनाने के ऊपर, खाना जब बन जाता है क्या बोलते हैं उसको, तसला बोलते हैं ना। तसला के ऊपर ढकने वाला होता है ना, उसको तस्तरी, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। तो उस प्रकार का पत्थर बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 5, जिसमें पढ़ना है हमें सील एवं सीट। ये नाम आपका इंग्लिश में नहीं है, ये नाम इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, इसका इंग्लिश में कोई अलग नाम नहीं है। और अभी तक मैंने जितने भी आपको बताया था, बैथोलिथ बताया, लैकोलिथ बताया, लोपोलिथ बताया, यहाँ पे फैकोलिथ बताया, ये सभी का इंग्लिश में भी नाम है। सील का भी नाम है SILL, सील का भी नाम है SILL, और सीट जो बोलते हैं ना SSEET, सीट। सीट मतलब भी एक ही चीज़ होता है। सीट मतलब आप समझना एक चीज़ ना, चादर होता है। क्या होता है, चादर। सीट मतलब क्या होता है जी, चादर। एक चीज़ याद आपको रखना है, ये क्या होता है कि आग्नेय सेल, आपको मैंने बताया था कि अंदर में बहुत विशाल विशाल होते हैं, तो आग्नेय सेलों के समूह को ही इसमें हम लोग पढ़ते हैं सील एवं सीट में। ध्यान दीजिएगा कि ये जब भी बनेंगे, लावा के जमाव इनका होगा, तभी आग्नेय सेल बन सकते हैं। लावा का जमाव हर एक में होगा, मैंने बताया है आपको ऑलरेडी। और परतदार बताए थे, अवसादी होता है, जो कि छोटे छोटे पत्थरों का परत होता है। उन परतदार या फिर कयांत्रित भी हो सकता है। कयांत्रित जो परतदार, कयांत्रित भी एक प्रकार का परतदार होता है, लेकिन उसमें लेयर का परत होता है, लेयर का। अब ये परतदार कैसे होता है, परत जम जाते हैं, छोटे छोटे पत्थरों का अवसादी में परत जम जाते हैं, जो कि अभी आपको परतदार और कयांत्रित को आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब उसके लिए एक अलग, जैसे ये आग्नेय था ना, और दूसरे वाले को क्या बोलते थे, अवसादी। तो अवसादी में क्या आता था, उसको परतदार बोलते थे, तो उसके बारे में अलग लेक्चर आएगा। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है थोड़ा सा, कि परतदार या कयांत्रित सेलों के बीच पाया जाता है कौन सा, सील एवं सीट। फिगर भी आप देख सकते हैं, इसमें देखिएगा जमाव का मोटाई बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें जब मतलब इनमें जो लावा बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हुआ है, उसका परत जो है, मोटाई जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो उसे हम लोग सील कहते हैं। और ऐसे भी समझना, सीला हम लोग नाम सुने, सीला मतलब एक मतलब काफ़ी बड़ा सा मजबूत चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो पत्थर का कितना बड़ा सीला है, ठीक है ना। ऐसे तो यदि लावा मैग्मा बहुत मोटा परत में जमा हुआ है, तो उसे हम लोग सील बोलते हैं, और पतला सा है तो उसे क्या बोलेंगे, चादर, सीट है, नहीं सीट। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये है एक प्रकार का परत, नीचे ऐसा वाला परत है ना, ऊपर नीचे वाला परत है, नीचे मैग्मा होगा इस जगह पे, किस जगह पे, इस जगह पे। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जितने भी आप देख पा रहे हैं, ये अवसादी चट्टानों का, अवसादी का क्या है, लेयर है। अवसादी हो सकता है या कयांत्रित हो सकता है। यहाँ से लावा ऊपर की ओर निकलेगा, ऊपर की ओर निकलेगा तो फिर यहाँ पे अवसादी जमा हुआ है, या अवसादी होगा या कयांत्रित, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर गया, और जितना ब्लैक कलर का देख रहे हो ना, ये पाइप की तरह इसमें लावा भर गया है। ये जितना ब्लैक कलर आप देख पा रहे हो, ये क्या है, पाइप की तरह भर चुका है। इसके बाद फिर इसको जगह नहीं मिला, अवसादी भी जगह नहीं दिया, कयांत्रित भी जगह नहीं दिया, तो फिर इधर से रास्ता बना लिया, रास्ता बनाया, फिर ऊपर चला गया। अब आपको ये समझना है कि ये जो जितना आपको लावा की जो मोटा परत जो दिख रहा है ना, जो लावा के जो मोटा परत जो दिख रहा है प्योर ब्लैक कलर के, इसे हम लोग सील बोल रहे हैं। यानी कि यही क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। समझ आ गया। इसके बाद ये फिर भी तो ऊपर जा सकता है ना, क्योंकि इसमें से ये धीरे धीरे क्या करेंगे, ये ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाकर जितना भी आपको ईंट कलर वाला, जितना भी ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ईंट जैसी संरचना वाला, ये सभी आपको व्हाइट कलर नहीं देखना है, ईंट जैसा संरचना है उस पर ध्यान नहीं देना है। इसके ब्लैक कलर पे जाइए आप। ब्लैक कलर क्या लग रहा है आपको, कि इससे पतला लग रहा है कि नहीं, ये जो मोटा है ना, इससे पतला लग रहा होगा, तो पतले वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, सीट बोलते हैं। हालांकि आप इसका फिगर बनाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, यहाँ पर आप फिगर को देख कर, और आप वीडियो स्किप करके लिख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बैथोलिथ, जिसका संरचना आपको फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया, सेकंड पॉइंट में मैंने देखा लैकोलिथ, और थर्ड में मैंने यहाँ देखा फैकोलिथ जो कि टेढ़ा टाढ़ा है। इसके बाद चौथे पे आया लोपोलिथ, और एक में आया सील एवं सीट।
नेक्स्ट पॉइंट एकदम सिंपल सा है जिसको हम लोग डाइक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डाइक। उसको उसका अलग से कोई बहुत बड़ा सा फिगर नहीं होता है, उसको हम एक में ही समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस क्लास का। समझा गया? तो देखो डाइक, डाइक बहुत बार पूछता है, ये भी एक एग्जाम्पल होता है और डाइक का स्पेलिंग भी आप लिख सकते हो DYKE होता है डाइक। इसकी भी संरचना क्या होती है? यह सील का ही रूप होता है। किसका रूप होता है? यह सील का ही रूप होता है, कुछ अलग नहीं। राइटिंग में आपको थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा होगा कि यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो ये भाई लाइव लिखा जा रहा है ना, इसलिए ऐसा कुछ हो गया। तो यह सील का ही क्या होता है? एक रूप होता है। जैसा कि सील आपको बताया मैंने कि जब लावा बहुत मोटा परत में जम जाता है तो उसे हम लोग सील कहते हैं, और यह सील का ही एक बहुत बड़ा रूप होता है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि यदि ये अवरोधक जो अवसादी थे ये इनको नहीं रोके, यदि नहीं रोके होते तो क्या ये सीधे नहीं जाते ऊपर? ध्यान देना। देखो जी तुम लोग भी यहाँ पर कि जो ये लेवल तुमको दिख रहा है, यदि इस जगह पे अवसादी सेल क्रियांत्रित सेल रोका नहीं होता तो ये मैग्मा जो जा रहा था इसे पाइप की ओर थोड़े ना जाता, सीधा ऊपर चला जाता है कि नहीं? तो वैसे ही इसमें चला जाता है कि एक हम लोग फिगर यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी 3 लेयर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। किसी में आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 टाइप के फिगर बन चुका है, मतलब समझो कि 3-3 गो अवरोधक है और नीचे से हमारा क्या निकल रहा है? मैग्मा एकदम भयानक निकला, मतलब मैग्मा और लावा जो भी है भयानक निकला। इसको चीर दिया, इसको मतलब करके सीधा ऊपर जाने का प्रयास किया और ऊपर चला भी गया, ऊपर चला भी गया सीधा। इसको बहुत ज़्यादा अवरोधकों ने नहीं रोका, इसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। ये मैग्मा लावा सीधा कहाँ पे चला गया? ऊपर दिशा की ओर ऊपर चला जा रहा है। ऊपर जाने के बाद पेंसिल की संरचना जैसा क्या बना देता है? ये अपना मतलब फिगर बना लेता है। तो इस प्रकार के चट्टान को भी हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक। इसकी संरचना सील के जैसा ही होती है, सील का ही एक बड़ा रूप होता है जिसको हम लोग डाइक कहते हैं। अभी तक आपको आंतरिक आग्नेय सेल के एग्जाम्पल में एक चीज पता चला होगा, ग्रेनाइट जो कि पतालीय है, लैकोलिथ, फाइकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ, सील, सीट, डाइक, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको क्लियर कर लेना है। मैं इतना आपको गारंटी कर सकता हूं कि इससे अलग आपको एक भी पॉइंट इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स से आगे नहीं पूछने वाला है। समझ आ गया? अब जितने भी रॉक्स का नाम हम लोग आगे जानेंगे, उन आगे वाले चट्टानों में हम लोग एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स वाले वीडियो में जानेंगे, जो कि नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। अभी तक यदि कोई डाउट हो तो आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, और यदि इतना ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, क्योंकि आप ISC के स्टूडेंट्स हैं, जब समझ नहीं आ रहा है वीडियो बैक करके देख सकते हैं। इसीलिए ये रिकॉर्डेड क्लास का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है ना। लोग हमसे ये बोलते हैं सर लेक्चर देखने में टाइम स्पेंड होता है। भाई टाइम स्पेंड होता है वो बात की बात है, लेकिन टाइम स्पेंड ऑफलाइन में भी आइएगा तो टाइम स्पेंड होगा, और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा ही होता है टाइम स्पेंड। आप सामने से फिजिकली कनेक्टेड होइएगा तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ऑनलाइन भी यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसको आपको क्या करना चाहिए कि जो भी चीज़ एक बार में समझ नहीं आता है, वीडियो बैक कीजिए और फटाक से उसको समझिए, तब समझ आएगा, ठीक है ना। और वीडियो को कुछ लोग डाउनलोड कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कब HD कब मतलब हम बोल दिए कि इसको क्वालिटी तेज करके लो, तब प्रॉब्लम हो सकता है आपको, इसलिए कभी ये नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आई होप दैट ये समझ में आ गया होगा। आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक के बारे में, कि वो उसका निर्माण कैसे होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।